हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा स्वर या व्यंजन कहाँ से उच्चारित किया जाता है। आइए ध्यान दीजिए। तो आप वर्णमाला पूरी तरह से अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसे वर्णमाला में वर्णों को हम दो भाग में बांटते हैं, एक हमारा स्वर होता है, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। तो ये तो हमने पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज के सेशन में हमारा क्या रहेगा आपका कि जो वर्णों के उच्चारण स्थान, देखिए वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं तो निम्नलिखित 9 भागों में बांट सकते हैं इसको आसानी से, जिसमें हमारा क्या आता है, कंठ वर्ण आता है, तालव्य वर्ण आता है, मूर्धन्य वर्ण, दंतव्य, ओष्ठ, नासिक्य, कंठ, तालव्य, कंठोस्थ और एक अंतिम क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका आराम से, अगर यूपी पुलिस में अगर आ गया तो आपका 2 नंबर छूट जाएगा। तो उस 2 नंबर को हम कवर करने के लिए ये सेशन स्टार्ट किए हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कंठ की बात करते हैं। जो हम वर्ण बोलते हैं तो देखिए शुरुआत यहाँ से होता है ना, कंठ से। कंठ के बाद क्या आता है, हमारा तालु आता है। तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा, फिर दंत, फिर क्या लास्ट में ओष्ठ होता है। फिर अंतिम में एक और बनता है हमारा अलग से, क्या होता है, नासिक्य होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कंठ वर्ण की बात करते हैं। देखिए जो कंठ वर्ण है इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो आप पढ़े होंगे व्यंजन में एक होता है हमारा क वर्ग होता है, जो क, ख, ग, घ, अंग, ये किस में आते हैं, आपके कंठ में आते हैं ना, कंठ वर्ण। और साथ में अगर बात किया जाए जैसे आपका, जैसे स्वर के लिए, तो स्वर में हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो अ, आ, तो ये कहाँ रहेगा, कंठ वर्ण में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आप जैसे पिछले क्लास में पढ़े होंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में, इसमें हमने बात किया था श, श, स, ह, ठीक है। तो जो उसमें जो ऊष्म व्यंजन में जो ह है यहाँ पे आ जाएगा कंठ वर्ण में, और विसर्ग भी इसी में शामिल होता है कंठ वर्ण में। ये तो रहा कंठ वर्ण के बारे में चर्चा हो गया है, आप जान भी गए हैं। ये हमारे समझ लीजिए कि इसी की हमारी फर्स्ट पार्टी हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण मतलब जिन वर्णों का स्थान, उच्चारण स्थान तालु से होता हो। तो तालु के लिए कौन कौन से हमारे वर्ण हो जाएंगे, तो देखिए पूरा पूरा कौन सा हो जाएगा, हमारा च वर्ग हो जाएगा, ठीक है। च वर्ग में जो हम उनके 5 अक्षर च, छ, ज, झ, इया ये रहेंगे। और साथ में देखिए स्वर में कौन कौन सा, अ, आ के बाद क्या आता है हमारा ई। तो देखिए यहाँ पे ई आ गया, छोटा बड़ा दोनों। और साथ में देखिए एक हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है, य, र, ल, व। तो यंतस्थ व्यंजन में हमारा य आ जाएगा। और देखिए इसके बाद जो ऊष्म व्यंजन में क्या कौन सा आ जाएगा, स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा तालव्य वर्ण बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों वर्ण समझ में आए, कंठ वर्ण और तालव्य वर्ण। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य मतलब जीभ हमारा मुड़ जाए, ठीक है, इससे संबंधित है। तो इसमें कौन सा वर्ण आएगा, आपका ट वर्ग वाले पूरे आ जाएंगे। और साथ में क्या रहेगा, हमारा री रहेगा, र रहेगा और श रहेगा, ठीक है। ये तीनों आ जाएंगे हमारे। तीनों क्या, देखिए इसको हम री, जीभ मुड़ रहा है, यहाँ पर भी मुड़ रहा है, और देखो जो स है हम बोलते भी हैं इसे मूर्धा वाला स, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मूर्धन्य वर्ण भी कंप्लीट हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले वर्ण की तरफ, उस उच्चारण स्थान की तरफ। दंतव्य वर्ण। दंतव्य मतलब ऐसे वर्ण जो दांतों के सहारा से या दांतों के उच्चारण स्थान उसका बन जाए, वहां पे दंतव्य वर्ण होता है। तो ये कौन सा आएगा, आपका त। अब उच्चारित करिए त को, देखिए दांत के सहारे बोल रहे हैं कि नहीं, तो त वर्ग में ये 5 आ जाएंगे। और साथ में क्या होगा आपका ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन में से देखिए ल और स को ले लेंगे, ठीक है, ल और स को, ये हो जाएगा आपका दंतव्य वर्ण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां कौन सा है, ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण मतलब ओठों की सहायता से ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका प वर्ग हो जाएगा। तो प वर्ग में ये 5 हो जाएंगे। और साथ में देखिए कौन सा स्वर आएगा, आपका उ आ जाएगा, ये दोनों, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, ओष्ठ वर्ण में आते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, नासिक्य वर्ण की तरफ। नासिक्य वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जो नाक के सहायता से बोले जाते हैं। तो हर वर्ग का जो 5वां अक्षर नहीं होता है, जैसे यहाँ पे बात किया जाए अंग हो गया, इ, अड़, न, म, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, नासिक्य वाले में। देखिए यहाँ पे आया है कि नहीं,
ठीक है। और अंक जो बोलते हैं स्वर में, अंक अह, तो जो अंक है ये भी नाक की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है, नासिक वर्ण। आइए एक 7वां की तरफ बढ़ते हैं, कंठ तालव्य, मतलब ऐसा वर्ण जो कंठ के साथ साथ तालु की भी सहायता से बोली जाए उसे हम कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण। इसमें संख्या कितनी होती है हमारी, 2 होती है, एक ए होता है, एक ऐ होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें 2 हो गए, ठीक है। तो चलिए एक और की तरफ बढ़ते हैं, कंठोस्थ वर्ण। कंठोस्थ का मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोली जाए, तो इसमें भी संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। कौन कौन सा, ओ और औ, ये दोनों किसकी सहायता से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। एक लास्ट है कौन सा आपका, 9वां, दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण का मतलब दंत प्लस ओष्ठ, और इसमें देखिए वर्णों की संख्या केवल 1 होती है, ये यहाँ पर देखिए वकील, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 9 टाइप से हमने जाना है कि वर्णों के उच्चारण स्थान बनते हैं। आई होप आपके जो आज का जो सेशन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर अधिक से अधिक करिएगा।